जय श्री कृष्णा भक्तों अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए रखती हैं। जिन स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही या जिनके बच्चे गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, उन ऐसी स्त्रियों को अहोई माता का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अहोई माता का व्रत रखने से कोख बंधन भी खुल जाता है और संतान की दीर्घायु के लिए जिनकी पहले से संतान है, उनको संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को चाहे सुहागन हो चाहे विधवा हो, सभी महिलाएं अपनी संतान की रक्षा के लिए रख सकती हैं। यहाँ तक कि बुजुर्ग माताएं भी अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। अहोई माता का व्रत करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। अहोई माता के व्रत में इसे निर्जला रखा जाता है और सायंकाल के समय तारों को देख करके अर्घ दे करके तब इस व्रत को खोला जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत में सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। ऐसे में व्रत करने से महिलाओं को व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। उनके बच्चे सदैव सुखी संपन्न दीर्घायु होंगे। बच्चों की सभी इच्छाएं अहोई माता पूर्ण करती हैं। उनका एक सफल करियर की भी प्राप्ति होगी। अहोई अष्टमी के दिन प्रातः काल माताओं को चाहिए कि सुबह व्रत रखने वाली महिलाएं जल्दी उठ करके स्नान कर लें। उसके बाद पूजा घर को गंगा जल से छिड़क करके पवित्र कर लें। इस दिन शुभ दिशा देख करके दीवार पर अहोई माता का चित्र लगा लें। यह चित्र गेरू से बना सकती हैं या बना हुआ चित्र भी मिल जाता है जो बाजार से ला करके दीवार पर लगा लें। उसके बाद में शाम के समय अहोई माता की पूजा करें। इस व्रत में प्रातः जो स्नान के बाद में पूजा करते समय हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि हे अहोई माता, आज हम अपनी संतान के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, उनके जीवन में सुख शांति के लिए आपका व्रत रख रही हैं। हमारे व्रत में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे आप क्षमा करना। अहोई माता के व्रत वाले दिन घर में तामसी भोजन नहीं बनना चाहिए। साथ में ध्यान रखें, इस दिन प्याज लहसुन का भी दिन में प्रयोग नहीं होना चाहिए। सायंकाल के समय भी व्रत को जब खोला जाता है तो उसमें पहले माता को हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। गन्ने, मूली, हलवा, पूरी, सिंगारे अपनी शक्ति के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। इसमें कथा सुने, तारों के निकलने की प्रतीक्षा करें, तारों को अर्घ देके इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में अपनी सास से या बुजुर्ग ब्राह्मणी से या बुजुर्ग किसी भी जो पूजनीय आपकी सास, बड़ सास, नंद, जिठानी, ब्राह्मणी किसी से भी इस कथा को सुनकर के उनको मनस्कर के देना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव जी का और माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। अहोई माता के श्याव के बच्चों की भी पूजा की जाती है। इस दिन श्याव की माता भी माता की पूजा करके स्त्रियां श्याव माता की माला धारण करती हैं, जिसमें अहोई का भी एक लॉकेट होता है। और ध्यान रखें, अहोई माता का व्रत शुरू करने पर इसे हर बार रखना पड़ता है। अहोई माता के व्रत में एक बात का ध्यान रखें, इस दिन भूल कर के भी किसी पेड़ के पत्ते ना तोड़ने चाहिए, ना ही जमीन को खोदना चाहिए। अहोई के दिन महिलाएं तांबे के लोटे से भूल कर के भी अर्घ ना दें। अर्घ देने के लिए स्टील का या चांदी का लोटे का प्रयोग करें। स्टील के लोटे का प्रयोग कर सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को दिन में सोना भी निषेध माना गया है। सीधे ले सकते हैं पर कोशिश करें इस दिन सोना नहीं चाहिए। रात के समय पूजा करने के बाद में माता के सामने कीर्तन भी किया जाता है या भजन भी कर सकती हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को सुई, चाकू, अन्य नुकीली चीजों के प्रयोग से बचना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़कर भूल कर के भी नहीं तोड़ना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं भूल कर के भी मिट्टी को ना छुएं। इस दिन मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई काम करने से बिल्कुल मनाही है। ऐसा करने से बच्चों को नुकसान होता है। अहोई अष्टमी के दिन भूल कर के भी
किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी प्रकार के अपशब्दों का उपयोग करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन श्रद्धा भाव के साथ में भक्ति भाव से माता अहोई की पूजा करें। इस व्रत को निर्जला रखें और सायंकाल को तारों को अर्घ्य देकर के तब इस व्रत को खोलना चाहिए। इस तरह से भक्तों श्रद्धा भक्ति के साथ में अहोई माता की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अहोई माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। बोलो अहोई माता की जय।